आप लोग जितना सीखें इसलिए अच्छा है, थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। आपने सीखा कि चार्ज दो तरह होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे को ढकेलेंगे, एक दूसरे से दूर करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब अपोजिट चार्ज होंगे, तो वे दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। चार्ज की तीन प्रॉपर्टी होते हैं, आप जान गए कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज जो रहेंगे वो फिक्स क्वांटिटी में रहेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा, 1.2 1.3 1.7 2.7 2.5 ऐसा नहीं। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेंगे, चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, चार्ज हमेशा सेव रहते हैं। वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में सिर्फ ट्रांसफर होते हैं, लेकिन कभी समाप्त नहीं हो सकते। चार्ज इज एडिटिविटी, एडिटिव चार्ज, हम जितने भी चार्ज रहेंगे सबको ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज आएगा। कूलम्ब्स लॉ में सीखें कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितने फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जिसमें K क्या है, कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है उसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर में समझते हैं, वेक्टर ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन भी होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म कैसे डिनोट करेंगे, तो ये जो है वो फोर्स वेक्टर है। फोर्स वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर को गुना कर देंगे तो वो फोर्स वेक्टर आएगा। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब एक पॉइंट चार्ज में दूसरे और बहुत सारे डिफरेंट चार्ज के वजह से जितने चार्ज लगेंगे वो सबके एडिशन होता है। मतलब अगर यहाँ अगर चेक करना हो कितना फोर्स आ रहा है, तो ये सारे पॉइंट के में जो जितने चार्ज आ रहे हैं इंडिविजुअल फोर्स, ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स सबको ऐड कर दीजिए, टोटल जो फोर्स आएगा वही हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें एक प्रॉपर्टी बताया गया है कि दो पॉइंट के बीच जब लगता फोर्स, तीसरे या चौथे या किसी दूसरे फोर्स या पॉइंट से कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब अगर इसके बीच में फोर्स लग रहा है तो उसका असर इस पर या इस पर नहीं होगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है F1, मान लो कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो F ऑन फर्स्ट चार्ज जो रहेगा, यहाँ फोर्स अगर जानना हो तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, सबको ऐड कर देंगे। जानते हैं सूत्र से, हम जानते हैं कि F का फॉर्मूला था 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस तरह सबको ऐड करते जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो एरिया जहाँ एक्सपीरियंस किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स को। मान लो कि ये चार्ज है तो इसका असर यहाँ होगा, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहते हैं, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहते हैं वो प्लस चार्ज से निकलता है और माइनस चार्ज में आता है। मतलब प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करता है। इसी से हम कह सकते हैं कि दो सेम चार्ज के बीच रिपल्सन और पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। यहाँ आगे दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा है, यहाँ कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। और एक और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने करीब करीब होंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़दीक नज़दीक है और यहाँ कम है, दिख रहा है ना दूर दूर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम होगा दूर की वजह से, और यहाँ नज़दीक है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं KQ/R स्क्वायर। ये कैसा आया, तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स का जो सूत्र था उसको लिखें और फिर 4 से उसको डिवाइड कर दिया था, कट गया QQ
और है KQ/R²। के क्या है 1/4πε0। यहाँ देखिए सूत्र में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय इलेक्ट्रिक चार्ज 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। ये पूरा क्या था फोर्स, और चार्ज नीचे कर दिया 1/Q, कट गया Q तो क्या आया K इंटू Q डिवाइडेड बाई R²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेंगे किसी इन्फिनिट बहुत लंबे दूरी तक अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये बताया जा रहा है। मान लीजिए कि ये एक रॉड है L लेंथ का, इससे बहुत इसके एक्सियल पोजीशन में बहुत दूर में कहीं भी एक पॉइंट में अगर आपको चेक करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये सूत्र रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2k λ/r। आप यहाँ लैम्डा जान रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी शुरू में बताए थे। k क्या है कांस्टेंट है 1/4πε0 2 और डिवाइडेड बाई r। r क्या है ये दूरी है कि ये L जो रॉड है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितने दूरी से हम चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा रिंग से दूर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इससे दूर ही होगा, नज़दीक नहीं। और तो ये हम बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट इन्फिनिट लॉन्ग कंडक्टर। और एक है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्कुलर रिंग के एक्सिस में, मतलब इसी एक्सिस में इधर कितना होगा तो KQX डिवाइडेड बाई R² प्लस X² टू द पावर 3/2। कोई रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इस सरफेस में इलेक्ट्रिक मतलब किसी भी क्लोज रिंग में या क्लोज स्फेरिकल बॉडी के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो मैक्सिमम होगा, जो भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यही होगा कहाँ इस सरफेस में। और सबसे कम कहाँ होगा 0 कहाँ होगा तो इसमें। इसको डायग्राम से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ 0 है, यहाँ सबसे ज़्यादा है और यहाँ कम हो रहा है, मतलब पूरा 0, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा, सबसे ज़्यादा यहाँ हो गया, उसका फिर घट रहा है। देखिए डायग्राम में ये 0 यहाँ जी दिखा रहा है पॉइंट को, ये 0 है, उसके बाद देखिए बढ़ रहा है डायग्राम में, यहाँ मैक्सिमम हो गया। अब देखिए इधर आगे बढ़ा रहे हैं तो देखिए घट रहा है, ठीक। तो इसमें आगे एक रिलेशन दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय dr होता है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो फील्ड को उसके डिस्टेंस से गुना कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस को हम गुना कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। अब तक इलेक्ट्रिक चार्ज जाने, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जो किसी चीज़ को अपने ओर खींचता है या दूर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जान गए कि इलेक्ट्रिक चार्ज में वो सारा एरिया जहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स अनुभव किया जा सकता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन अब जानना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आपको अगले चैप्टर पढ़ाना है। फिलहाल समझ लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। जैसे हम नल का फोटो कैसे बना दें, ये नल है। अब कितना तेजी से हम पानी, अगर हम पूरा पानी खोल देते हैं तो बहुत तेजी से पानी फेंकेगा, और धीरे धीरे अगर खोलते हैं तो पानी कम फेंकेगा। इसका मतलब ये पोटेंशियल यही हो गया कि कितना तेजी से पानी इस नल से निकल रहा है। सेम केस है इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर में उतना तेजी से भागेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज है बहुत तेजी से भाग रहा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है।
इलेक्ट्रिक चार्ज अगर धीरे धीरे पास हो रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझिए कि उसका स्पीड के बारे में बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्पीड के बारे में। याद रहेगा? को पूछकर बताइएगा ना। ये डायग्राम जान गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस किसी भी स्फेरिकल बॉडी के, ये ग्राफ है। ये तो बता चुका हूँ। एक टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बराबर कैसे? अब ये सूत्र से आप जान गए कि सूत्र पहले देख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर। के कांस्टेंट होता है, क्यू चार्ज है और डिस्टेंस है। अगर चार्ज बराबर है, मान लो 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम, और इस रिंग के कोई स्फेरिकल बॉडी के सरफेस हम चेक करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो सब जगह आर बराबर है। इसका मतलब आर बराबर है, इसका मतलब पोटेंशियल ही बराबर है। पोटेंशियल बराबर हो गया, इसी को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल। ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब दूरी है। 2 पॉइंट चार्ज के बीच कितने डिस्टेंस है, वही हो गया चार्ज इंटू डिस्टेंस। सिंपल। P इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। यहाँ 2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि चार्ज अगर 2 चार्ज है तो 2 चार्ज को गुना ना करेंगे। 2QD। डायरेक्शन -2 प्लस। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसमें एक और टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। एक्सिस ऑफ डायपोल का मतलब हुआ कि एक जो इलेक्ट्रिक डायपोल आपको एक्स एक्सिस मतलब इधर या वाई एक्सिस इधर निकालना हो तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। अब दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल मतलब 2 पॉइंट चार्ज के बीच एकदम एग्जैक्ट। मतलब ये अगर मतलब यहाँ से ये 10 मीटर की दूरी है तो 5 मीटर के पॉइंट में जो लाइन रहेगा उसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। टॉर्क हम बता चुका हूँ। टॉर्क एक फोर्स की तरह होता है और इसका फॉर्मूला होता है डायपोल क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको कह सकते हैं ना PE साइन थीटा। और साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। इसका मतलब साइन 90 डिग्री जब थीटा 90 डिग्री हो तो इलेक्ट्रिक टॉर्क जो बोल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।